आप तो जानते ही हो, इंडिया में सास वर्ड ना खतरे से खाली नहीं है। मतलब बचपन से ही हम लड़कियों को इतना डराया जाता था सास के नाम पर। वो ना बचपन में कि सो जाओ नहीं तो बब्बर शेर आ जाएगा। कुछ ऐसी स्टोरीज होती थी जो हमें पहले से ही बचपन से बताया जाता था कि भाई इतने बजे सोकर उठते हो, 9 9 बजे सोकर उठते हो, शादी होगी तो तब पता चलेगा। या तो ये एटीट्यूड चल जाएगा, ये बिहेवियर चल जाएगा, पर सास जो होगी ना उसके सामने ये सब काम नहीं आएगा। तो वो बहुत सारी जो एक डेफिनेशन है सास की इंडिया में, वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। पर अब क्या है कि वो, क्योंकि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट शिफ्ट हुआ है और जो इतना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अब ना वो चल नहीं रही है, अब वो काम कर नहीं रही है। ठीक है, तो मैं इस चैनल पे बदलाव की बात कर रही हूँ और इस वीडियो के साथ एक मुहिम शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं मोनिका धवन, एक लाइफ कोच, एक स्पिरिचुअल हीलर, एक रेकी हीलर, बात करती हूँ कि ये मदर इन लॉ जो वर्ड है, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऑलरेडी क्या इमेज है और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, क्या उनके अंदर चेंजेस आने चाहिए, एंड हाउ दे बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ मदर इन लॉ। तो फिलहाल क्या होता है कि जो बचपन से हम सुनते आ रहे थे ना कि सास वो जो आपको खाना ना दे, सास वो जो आपके पति को जो है आपके अगेंस्ट भड़काए, जो आप करना चाहते हो करने ना दे, सुबह जल्दी उठने के लिए फोर्स करे। और बहुत सारी जहाँ पहले रहती थी ना, वो स्टोरी होती थी कि डॉटर इन लॉ जो थी वो मतलब बाथरूम में छुप छुप के जाके अंगूर खाती थी या फ्रूट्स खाती थी, क्योंकि सास उसको फ्रूट्स खाने नहीं देती थी। खाना बना रही होगी तो वो जल्दी से जाके जो है गैस बंद कर देगी कि बेटा इतनी जहाँ गैस जो है ना लग जाती है तो इतने जल्दी इतनी देर थोड़ी खाना पकाना होता है। अगर आप कपड़े भी धो रहे हो तो पहले टाइम पे तो ऐसे होता था कि कपड़े भी हाथ से धोने पड़ते थे। चलो अब तो सबके घर में वॉशिंग मशीन है, पर कहने का मतलब ये है कि अगर एक लड़की वर्किंग लेडी 9 to 5 जॉब, 5 तो कहने के है, 9 to 9, 9 to 8 जॉब कर रही है, आने के बाद उसको किचन में घुसना पड़ता था क्योंकि सास के ताने जो है रेडी रहते थे अगर वो किचन का काम नहीं करती थी तो। लेट काम करने के बाद, मतलब अगर लड़का लेट काम करता था तो चल जाता था, लेकिन अगर लड़की जो है ऑफिस में लेट काम करती थी, किसी कभी उसे रुकना पड़ता था, तो सास के ताने रेडी रहते थे कि इतना लंबा कौन सा, इतनी देर कौन सा काम करना होता है, और सैटरडे संडे जाना पड़ जाए तो और ही बसूड़ी। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि अगर लड़की ओवर एम्बिशियस होती थी तो सास ताना मारती थी, अगर लड़की घर में रहते हुए घर के काम नहीं करती थी तो वो तो मतलब उसकी बैंड ही बजती थी। तो वो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जहाँ हर पल एक लड़की को मेंटली प्रिपेयर होना होता था। मतलब हम, अच्छा ये बहुत फेमस था मेरे टाइम पे कि खाना बहू ने बनाया और कड़छी सास ने हिला दी। ठीक है, और जैसे ही बेटा आता था तो वो सास जो है वो सारे पकवान के साथ रेडी होती थी कि ये सारा ना मैंने बनाया है। और फिर बेटा जो है बहू को ताने देता था कि तूने किया क्या है, चाहे बहू ने पूरा दिन घर में किचन का काम करते हुए जो है खाना बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एक जिसे हम एक डोमिनेटिंग कम्युनिकेशन जो सास की तरफ से रहती थी बहू को दबाने वाली, ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी थी जो बहुएं जो है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों से हट चुकी हैं, मन खराब हो चुका है और शादी नहीं कर रही हैं, क्यों ना इस डेफिनेशन को ही बदला जाए और सास जो है वो ऐसी बन जाए जहाँ पर वो एक बहू के आते ही ना वो मतलब लाइन लगा के खड़ी ना हो कि तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। सास जो है नोटिस करे कि बहू जो है एक्चुअल में क्या क्या पॉजिटिव कर रही है घर में, उसकी अच्छाइयों को नोटिस करे और उसको बताए भी। जहाँ पे सास जो थी वो हमेशा जानी जाती थी बहू का पीस ऑफ, वो होता है ना लाइबिलिटी, और क्या था दिमाग से निकल गया हमारा, जो एसेट्स और लायबिलिटी होता है, कि जो बहू सास हमेशा जानी जाती थी बहू के माइंड में कि ये मेरी पीस छीनने में माहिर है। कैसे सास जो है बहू की ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन करे, मतलब बहू के दिमाग में हो कि मेरी सास जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन करती है, कुछ छीनती नहीं है मुझसे, तो वो उसके माइंडसेट एसोसिएशन जो है सास के साथ वो पॉजिटिव हो जाए बाय हेल्दी कम्युनिकेशन। मतलब सास जो है वो बहू को बेटी जैसा प्यार तो नहीं कर सकती और बहू भी जो है कहीं ना कहीं वो बेटी नहीं बन सकती है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो सकता है जहाँ पे सास जो है वो घड़ी घड़ी बेटे को जाकर वो शिकायत ना लगाए कि इसने जो है मंदिर में जो है कहते हैं ना कि वो ये वाला पाठ नहीं किया, इस पाठ में अवेलेबल नहीं थी, या उसने जो है सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, या उसने ये काम हमारे रीति रिवाज को फॉलो नहीं किया। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशंस जो बहुओं से है, जो कि पहले के टाइम पे जो बहू 9 to 5 जॉब या इतनी मेहनत ऑफिस में करती ही नहीं थी और आज की डेट पे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो कैसे सास जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते हुए बहू को पॉजिटिवली ये बताएं कि अगर आप घर के रूल्स को फॉलो करते हो तो कैसे आपके ही घर में बरकत आती है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हेल्दी हो जाए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सास एक इंस्पिरेशन बने, थ्रेट नहीं।
तो ये मुहिम मैं शुरू कर रही हूँ इस वीडियो के साथ, और आशा करती हूँ कि जितनी भी सासें इस चैनल को देख रही हैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में लिख के दो अगर आपके कुछ चैलेंजेस हैं। आप एक मेरी जो वर्कशॉप्स होती हैं मदर इन लॉ को लेकर, जो एक मदर इन लॉ की सीरीज़ है, उसका हिस्सा बन सकती हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल शिफ्ट।